हाँ तो जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, एक नए दिन में और एक नए स्टेट में। तो मैं गुजरात का, आपने अगर आखिरी वीडियो देखा होगा तो मैं गुजरात में था, गुजरात के डाकोर जी में था। मैं वहाँ दर्शन करे मैंने। ठीक है, फिर वहाँ से मैं निकल गया था सीधा अपना महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, तो उसके बाद बीच में भी मैंने बांसड़ा, यानी BANSDA, बांसड़ा एक होटल था जो कि बाहर से तो आपको लगा कि अच्छा नहीं, लेकिन अंदर जाके रूम्स बढ़िया थे उसके। और उस वहाँ पर मैंने 2 रूम करे थे 2500 रुपीज़ में। तो एक नाइट वहाँ स्टे करा, फिर वहाँ से और करके सपुत्रा करके एक बॉर्डर आती है अपने जम्मू से, गुजरात और महाराष्ट्र के उसमें, गुजरात और महाराष्ट्र के उसमें एक बॉर्डर आता है सपुत्रा। तो वहाँ से करके वहाँ भी आपका कटता है एक 50 रुपये का वो टिकट। ठीक है, तो तभी आपको एंट्री होने देते हैं। तो वहाँ से होने के बाद सीधा फिर मैं अब यहाँ पर आ गया था। यहाँ पर मंछार है, महाराष्ट्र में मंछार। तो उसके 3-4 किलोमीटर पहले ही मैं रुका हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ भीमा शंकर, जो एक और ज्योतिर्लिंग है, वहाँ दर्शन करने जा रहा हूँ मैं। तो अभी होटल की छत पर हूँ मैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, रूट मैंने जो अपनाया था वो यही, जैसे मैंने आपको बताया, बांसवाड़ा से होते हुए, सपुत्रा से होते हुए, और बीच में नेशनल एक्सप्रेस वे ही पड़ा था जो मुंबई दिल्ली को जोड़ता है बीच में, मुंबई दिल्ली और बीच में वडोदरा। तो वो करते हुए सीधे सीधे में हम आ गए थे। ठीक है, तो अभी तो मैं यहाँ रुका हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको मैं, कि गुजरात में फ्यूल बहुत कम है, मतलब 94, 95, 96, इन तीनों में ही फ्लक्चुएट करेगा वो इतने रुपीज़ में, है ना, पेट्रोल 1 लीटर का। और महाराष्ट्र में 104 रुपये है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में 106 रुपये है। तो ये चीज़ है। ठीक है, पेट्रोल का तो अगर आप गुजरात में पूरा फुल टैंक करा लो तो ये अच्छा है। ठीक है, वहाँ करा सकते हो आप। और ये हो गया। और टेम्परेचर की भी मैं अगर बात करूँ ना, अभी आपको दिसंबर का महीना है, महाराष्ट्र में भी लगभग 29-30 डिग्री तापमान हो रहा है, गुजरात में भी 29-30 डिग्री तापमान हो रहा है। मतलब कि गर्मी, यहाँ दिसंबर के महीने में भी गर्मी है। फिर भी आप अगर लाना चाहते हो तो स्वेटर तो ज़रूर ले आओ। ठीक है, एक लेकर के आओ। और फिलहाल मैं यहाँ पर रुका हूँ, आपको उसका, यहाँ भी रूम्स अच्छे हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वो पेट्रोल पंप है वहाँ पे, और ये सामने एक और होटल है, ये भी, यहाँ भी रुक सकते हो। यहाँ मैं जो रुका हूँ उसका बता देता हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पे रुका हूँ, ये मून लाइट फुल, ये जो भी लिखा हुआ है ना, प्योर वेज एंड लॉजिंग। तो अच्छा है, यहाँ घर इसकी छत पर खड़ा हूँ मैं। और यहाँ पे देखो पेट्रोल पंप, ये देखो, कभी मैं पेट्रोल प्राइस आपको दिखा सकूँ तो ये देखो 104 रुपये आपको दिख रहा होगा ना, 104 रुपये है पेट्रोल। तो और ये देखो एक होटल है, यहाँ पे रुक सकते हो आप। ये भी अच्छा, लेकिन थोड़ा सा आपको बजट बढ़ जाएगा। और बाकी ये होटल की छत पर ही खड़ा हुआ हूँ मैं, इनका बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, बस यहाँ से चलो, चलो ठीक है, तो चलता हूँ मैं। और आपको भीमा शंकर जी का अगर वहाँ भी वीडियो अलाउ होगा बना तो मैं आपको बताऊँगा एक और ज्योतिर्लिंग। और इसी के साथ मेरे इस ट्रिप के अंदर 3 ज्योतिर्लिंग हो गए, एक तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ जो एक ज्योतिर्लिंग है, और एक अभी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ये 3 टोटल हो गए। और इसी के साथ मेरे त्र्यंबकेश्वरी में पहले कर चुका था, और उज्जैन में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, इतने ज्योतिर्लिंग तो मेरे कंप्लीट हो गए। आपके कितने हैं आप भी बताना कमेंट बॉक्स में। चलो देखो, इस होटल वाले का यहाँ पर खेत है, मुझे ऐसा लगता है। ये देखो खेत है बढ़िया, अभी कुछ बोया है उन्होंने, देख सकते हो आप। यहाँ पर घर वर बने हुए हैं, ये देखो भाई, ये और ये होटल वाले का घर है इधर, ये वाला, ये देखो। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको भीमा शंकर टेम्पल में जाता हूँ। यहाँ भी मंछार में रुका हूँ, मंछार के मतलब 5-6 किलोमीटर पहले, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। और देखता हूँ, देखो एक और टेम्पल दिखाता हूँ ऊपर छत पे, पहले ये देखो आप, ये देखो भाई दिख रहा है, ये देखो एक और टेम्पल है वहाँ पर। चलो ठीक है, मिलता हूँ मैं। हाँ, तो दोस्तों मैं अब आपको पूरे जो भीमाशंकर टेम्पल है उसकी पूरी ख़ासियत मैं बताता हूँ, जो कि पौराणिक कथा में, मतलब पुराने में ऐसा लिखा बताया गया है कि जो शिव पुराण के अनुसार पूरे प्राचीन समय में कुंभकर्ण का एक पुत्र भीम था, जो कि एक असुर था। ठीक है, तो उसने क्या करा, कठोर तप करके वरदान प्राप्त कर लिया, और फिर उस वरदान से वो देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगा। ठीक है, इसी तरह से वो जो भीम था अपना असुर, उसने भगवान शिव का एक भक्त है कुमार काम रूपेश्वर, उसको कैद कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद जो भक्त है उसकी पुकार सुनकर भगवान शिव क्या है वो प्रकट हुए और भीम का वध कर दिया। तो इसलिए उसी स्थान का मतलब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में मतलब प्रकट हुए, और इसे भीमाशंकर का नाम दे दिया गया। जैसे भीम प्लस शंकर, इसी तरह से भीमा शंकर नाम पड़ गया। तो ये खासियत खासियत थी पौराणिक कथा में शिव पुराण के अनुसार। ठीक है।
हाँ तो दोस्तों अब भीमाशंकर टेम्पल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पार्किंग में अभी हैं, तो पार्किंग देख सकते हो। यहाँ पर इतनी सारी पार्किंग लगी हुई है। यहाँ से भी यहाँ पर 2 किलोमीटर पहले ही पार्किंग आपको करवा देंगे। उसके बाद आप ये टैक्सी 2 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर के पहले आप जा सकते हो। यहाँ पर 200 कुछ रुपए कुछ है शायद इनका, तो आप ले सकते हो। ठीक है, भीमाशंकर टेम्पल इस तरफ है और ये पार्किंग आपकी इस तरफ है। ठीक है, आप पर्सनल गाड़ी से आ सकते हो। और अगर एक चीज़ और मैं बताऊंगा तो देखो यहाँ पर जो शेयर टैक्सी है वो भी चल रही है। यहाँ पर देखो ट्रेन भी है पुणे में। हाँ तो दोस्तों बात कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो मैं ये कह रहा था कि वहाँ पर आपकी पार्किंग नंबर 1 और पार्किंग नंबर 2 है। तो हमने पार्किंग नंबर 2 में गाड़ी खड़ी करी थी और उसके बाद क्या हुआ, पार्किंग करने के बाद 2 किलोमीटर पैदल चलना होता है। तो आप चाहो तो इस तरह की वेन कर सकते हो। हम लोग टोटल 10 लोग थे, 200 रुपये लिए उसने 2 किलोमीटर के। ठीक है, तो ऐसा करके आप आ सकते हैं यहाँ से। चलो अब करते हैं दर्शन मंदिर के और बताता हूँ आपको आगे। देखो भाई आप बस से भी आ सकते हैं। देख रहे हैं महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल, तो ये बस भी चलती है भीमाशंकर के लिए पुणे में ही। बस स्टैंड पे जाके आप पता कर सकते हो। तो भाई ये वाली बस है और यहाँ बस पार्किंग है गवर्नमेंट। ये देखो भाई ये द्वार है अंदर जाने का। द्वार से अंदर प्रवेश करने के बाद सीधा सीधा आपको अंदर ही जाना है। यहाँ पर सब हार फूल वाले जो भी पूजन सामग्री है आपको सब मिल जाएगी। देखो इस तरह की। और इसके अलावा यहाँ कैसे आ सकते हो, मैं अब उसको आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, है ना, दर्शन करने के बाद बताता हूँ मैं आपको अच्छे से। कार पार्किंग के वहाँ जाके बताऊंगा आपको। ये देखो भाई ये है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग प्रवेश द्वार। यहाँ से चढ़ाव से नीचे जाना पड़ता है अपने को। अभी 1 घंटे से लगा हुआ हूँ मैं, और एक बात बता रहे हैं कि 1 घंटा और लगेगा। ऐसे चढ़ाव से नीचे जाना पड़ता है। शादी ठीक है, शादी जैसे कि में आप देख होगी, पाए हो, अभी शादी में नीचे साइड होगी। दिखेगा आपको। ये देखो। ये देखो भाई यहाँ पर है मंदिर। और ये पर क्या हुआ कि यहाँ पर भाई सुबह 11-12 बजे लगे थे और शाम की 4 बजे नंबर आया है। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी। और थोड़ा सा आप मैं क्लिप लगा दूंगा तो हल्का सी बना पाया हूँ मैं, तो आप देख सकते हो, है ना। हाँ तो दोस्तों जस्ट अभी अभी मैं दर्शन करके आ गया हूँ। तो आप मेरे जो दर्शन की थोड़ी सी क्लिप्स बनाई हैं, क्योंकि वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है। अलाउ तो है, बाकी यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो अभी अभी आप वो क्लिप्स देखिए। हाँ तो आप अभी वो क्लिप्स देखिए जो मैं अभी दर्शन करके आया हूँ। तो थोड़ा बहुत मैंने बाहर से बनाया था। शिखर दर्शन भी है, शिखर दर्शन भी देख सकते हो। और हाँ मुख दर्शन भी कर सकते हो, वो अलग लाइन है, उसके लिए भी नॉर्मल लाइन है वो तो ये था। और इसके अलावा लाइन का मैं बताऊँ, कोई सुबह हम 10-11 बजे नहीं 11 बजे करीब लगे थे, और शाम की 4 बजे हमारे दर्शन हुए। लाइन में लग के धीरे धीरे लाइन खसक रही थी। तो भाई ये है। तो और दूसरा एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि अभी ये भीमाशंकर टेम्पल जो है ना, ये 3-4 महीने के लिए क्लोज़ हो रहा है आम जनता के लिए। ठीक है, ये 9 जनवरी से स्टार्ट होगा और 3-1 महीने तक के लिए बंद रहेगा। बस महाशिवरात्रि जो बीच में आएगी ना, फरवरी में या मार्च में, तो तब वो चालू रहेगा उसी समय के लिए। बाकी समय बंद रहेगा कंस्ट्रक्शन के कारण। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चालू होगा यहाँ पर, थोड़ा सा डेवलप करेंगे। तो बाकी दर्शन व्यवस्था की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो वैसी भीड़ तो यहीं पर ही है। बस धीरे 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 लाइन में लग के धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, तो आप जैसे कि दर्शन देख चुके हो, मैंने जैसा बताया आपको। इसके अलावा यहाँ आने का वेज़ बता देता हूँ। देखो यहाँ पर भी 2-3 तरीके हैं। एक तो अगर फ़्लाइट से आना चाहते हो तो पुणे एयरपोर्ट है, फिर वहाँ से आप शेयर टैक्सी कर लो, या फिर वहीं पे एयरपोर्ट भी पूछ लो किसी से भी कि कैसे क्या जानना है। पूछना नहीं है, मतलब वहीं पर ही आप टैक्सी करके बुक करके आ सकते हो सिर्फ एक बात। उसके बाद रेलवे स्टेशन पुणे में भी है। फिर पुणे से ही पुणे जो बस स्टैंड है ना, पुणे जैसे शिवाजी बस स्टैंड या जो भी आप रिसर्च करोगे, तो पुणे बस स्टैंड पे आपको बसेस जो है अपनी गुजरात सॉरी महाराष्ट्र की बसेस
तो वो आपको लेकर के आएगी यहाँ पर सीधा भीमाशंकर टेम्पल। गवर्नमेंट की बस है, महाराष्ट्र MSRTC, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन करके। तो एक ये वे है और ये पार्किंग है यहाँ पर पीछे देख सकते हो, तीसरे नंबर की पार्किंग है। इसी तरह से वहाँ सेकंड नंबर की पार्किंग आगे आएगी और इसी तरह से फर्स्ट नंबर के आगे। और मेज देख सकते हो आप, सामने के नज़ारे देखो आप, कितने बढ़िया नज़ारे हैं। ये देखो यहाँ पर गाड़ी पार्किंग है। अभी तो मैं पहाड़ से नीचे आया हूँ, ये देख सकते हो। और दिखाता हूँ आपको, आगे चल के दिखाता हूँ। तो भीमाशंकर टेम्पल वो सामने है, आपको दिखूंगा मैं, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पार्क कर दो, क्योंकि अब भीड़ के कारण यहाँ दूर पार्क करवा देते हैं। फिर आप पैदल चल के चले जाओ 2 किलोमीटर, या फिर आप यहाँ पर जो नॉर्मल एक और टैक्सी है, मतलब कि यहाँ पर पैदल ना जाके 2 किलोमीटर आप जा सकते हो। तो उसके भी 100 200 रुपये लेंगे। जैसे 9-10 लोगों के लिए पूरी वैन के 200 रुपये लिए उन्होंने, ठीक है। फिर वापस से जाने के वापस 200 रुपये, तो ऐसा है। तो मैंने आपको, ठीक है, तो मैंने आपको वे बता दिया कि कैसे आ सकते हो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बस वगैरह है जो कि पुणे बस स्टैंड से मिल जाएगी आपको, सीधा भीमाशंकर टेम्पल में छोड़ेगी। और शेयर टैक्सी करके आ सकते हो, ये 2 ऑप्शन। तो सबसे कन्वीनियंट आपके लिए तो बस रहेगा, सीधा बस स्टैंड पे चले जाओ और सीधा यहाँ पर आप अपने छोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो आप ये वीडियो आप जनवरी में देखोगे आप, मैं वीडियो डालूंगा जनवरी में, ठीक है। और आपको ये 3-4 महीने के लिए बंद रहेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। चलो ठीक है, तो इस भीमाशंकर टेम्पल की वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूँ और मिलता हूँ मैं किसी और नई जर्नी में। तब तक के लिए बाय बाय और देखते रहिए। हाँ तो दोस्तों, आप एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप वहाँ पे जो दर्शन के लिए आ रहे हैं भीमाशंकर, तो सबसे बेस्ट मुझे तो ये लगा गुरुदेव वेज रेस्टोरेंट। अभी हम लोगों ने टोटल 9 लोगों ने 1800 रुपीज़ का लिया था डिनर, तो 1800 रुपीज़ में आया और बहुत ही स्वादिष्ट। तो मैं इसलिए हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर आइए। मैं आपको दिखा देता हूँ आगे का। ये देखो भाई, ये है जय गुरुदेव, है ना। और सामने का व्यू देख लो, ये रहा भाई जय गुरुदेव, है ना, सामने का। हाँ और हाँ, ये आपको अपने यहीं पर पड़ेगा रास्ते में, है ना। अब ये मंछार है ना, मंछार जो आप समझ जाओगे, अपने भीमाशंकर से 50 किलोमीटर दूर अपन मंछार के लिए आते हैं, तो उसी रास्ते पर पड़ता है ना। तो आप ले सकते हो खाना, ठीक है। चलो करते हैं। और एक और चीज़ भीमाशंकर में, हाँ सुबह मतलब 5 बजे के पहले पहले कर लीजिए, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो रात में गाड़ियाँ बस वगैरह नहीं होता है थोड़ा, तो ठीक है। तो उसके पहले आप दर्शन करके आ जाइए।